अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मिशकात है। चैटजीपीटी वाला मैं इसमें पढ़ता हूँ, फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ सीखने के लिए आया हूँ शादबाग में शादबाग और कायदाबाद से मेरी रहाइश है। तो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद है मेमूना एआई वाली। तो आज हम इनके साथ इंट्रोडक्शन करना चाहेंगे, इनके साथ बातचीत करना चाहेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम मेमूना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो मैं आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जितने भी हमारे लोग हैं, गेस्ट हैं, जो हमें लाइव देख रहे हैं, जो देखते रहेंगे, वो आपको भी जान सकें, मुझे भी जान सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इसमें मुना एआई वाली। आई एम ए स्टूडेंट एट रेहान कॉलेज करंगी कैंपस इन टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप। तो मुझे तकरीबन रेहान स्कूल में 2 महीने हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो आपकी रिहाइश किधर से और आप कौन सी जगह से ताल्लुक़ रखती हैं? मेरी रिहाइश कराची से है और मैं अलकरम के साइड पे रहती हूँ। ओके, तो आपको रेहानी स्कूल में कितना टाइम हो चुका है और आप कितने टाइम से रेहानी स्कूल के अंदर हैं? मुझे यहाँ पे तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं और मैं 2 महीने से ही हूँ यहाँ पर। ओके, तो आपने 2 महीने के अंदर क्या एक्टिविटीज़ सीखी और कौन-कौन सी नई चीज़ें सीखी आपने? मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है और मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने चैटजीपीटी पोस्ट बनाना सीखी, कैनवा पोस्ट बनाना सीखी और स्टोरी पोस्ट बनाना सीखी, सॉन्ग बनाना सीखा और मैंने यहाँ इंटरव्यूज़ देना सीखे, टेडिक्स करना सीखा, टीचैम करना सीखा और यहाँ पे मैं फैसिलिटेटर बनी हूँ बहुत दफ़ा, एक असिस्टेंट भी बनी हूँ 2 से 3 बार इन्हीं 2 महीनों में। और मैंने बच्चों को सँभालना सीखा, मुझे हॉस्टल की क्लास दी गई थी एचसीएल वाली, एक फाउंडेशन वाली, लेवल 1 वाली। तो मैंने ये सब कुछ किया है यहाँ पर। मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हुई, मेरा कॉन्फिडेंट लेवल अप हुआ है, मैंने बहुत कुछ रेहान स्कूल से सीखा है। अच्छा, अच्छी बात है, ये भी आपने बहुत कुछ सीखा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जब पहले दिन रेहानी स्कूल में आई थी, आपको कैसा लगा था और आप क्या फ़ील कर रही थी इस वक़्त? मैं जब पहले दिन रेहान स्कूल में आई थी, जब मेरा फर्स्ट डे था, तो मैं थोड़ी-सी सिर्फ़ 3-4 घंटे के लिए, हाफ डे के लिए नर्वस हुई थी क्योंकि यहाँ पे मेरा फर्स्ट डे था इस वजह से कि मैं किसी को जानती नहीं थी यहाँ पर। लेकिन यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्रेज़ेंट किया, बहुत अच्छा गाइड किया। तो मैं 2-3 दिन मतलब 2-3 घंटे बाद या हाफ डे के बाद सही हो गई थी, नॉर्मल हो गई थी। बस स्टार्टिंग में मैं नर्वस थी थोड़ी। तो आपको रेहाना स्कूल के बारे में पता कैसे चला? आपको रेहाना स्कूल की नॉलेज कैसे हुई और आपको इस यहाँ की लोकेशन का कैसे पता चला? मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरे पापा ने बताया था और वही थे उन्होंने वो दो मुझे असल में नहीं लगना था, मुझे लगाना था अपनी दोनों बहनों को, छोटी वाली को। लेकिन मेरे पापा ने मुझे बताया और उसके बाद मेरे पापा ने फेसबुक पेज पे इनका विज़िट किया, देखा। फिर जो है हम लोग मुनव्वर कैंपस गए थे मेरे पापा, वहाँ देखा। उसके बाद हमें पता चला कि हमारे करीब में कोरंगी कैंपस में है। तो पहले मेरा भाई और मेरे बाबा आए थे कोरंगी कैंपस, फिर उसके बाद मैं आई थी एडमिशन के लिए। अपनी बहनों का करवाना था लेकिन अपना मुझे नहीं करवाना। उनके साथ-साथ मेरे बाबा ने मुझे भी करवा दिया कि ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और एआई आना आगे ही फ्यूचर में काम आने वाला है। तो उनकी वजह से मेरा भी एडमिशन हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ कि हो गया, बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मैंने बहुत काम की थी। हुँ, तो मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप रेहानी स्कूल के आने से पहले आपकी क्या एजुकेशन थी और मतलब आपके कौन से पेपर चल रहे थे, कौन सी क्लास में थी, मैट्रिक पास किया, आपकी कितनी एजुकेशन रह चुकी है पहले? मैं अल्हम्दुलिल्लाह से कॉलेज पास हूँ, इंटर मेरा हुआ है, मैं एमडीकेट की स्टूडेंट थी मेडिकल की, तो मैं एमडीकेट की तैयारी कर रही थी और मैं मेडिकल से यू टर्न लेकर एआई में आई हूँ कि अब आगे एआई का दौर है तो मैंने कहा क्यों ना एक इंटरेस्टिंग फील्ड चूज़ की जाए क्योंकि मेरे घर में हाफ जो लोग हैं वो मेडिकल में हैं और हाफ इंजीनियरिंग में जाते हैं, कंप्यूटर साइंस में। तो मैंने कहा मैं इसमें आ जाती हूँ। हुँ, तो ना आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप सुबह आती आना-जाना कैसे करती हैं? मतलब आपको कोई छोड़ने आता है या आपकी कोई ऑटो लगाई है, कोई ड्राइव वाला आता है आपको लेने के लिए, छोड़ने के लिए? स्टार्टिंग के अंदर तो मैं खुद ही आती जाती थी लोकल से, मुझे 2 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती थी और बहुत लंबा सफ़र हो जाता था वो लोकल के अंदर। लेकिन अब मैंने अपना खुद का पर्सनल ऑटो लगवाया हुआ है, तो मैं उसी में आती जाती हूँ। अच्छी बात है।
तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी जितनी भी आपने 1 से लेके और अभी तक जितनी भी आपने मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर पूरा कर चुकी हैं, उनमें आपकी क्या रिज़ल्ट रहे और आपकी क्या पोज़ीशन रही? कि अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, मैं बहुत पढ़ने वाली बच्ची थी और हूँ भी। मेरा ग्रेड बहुत अच्छे हैं, बचपन से ही मैंने पोज़ीशंस ली हैं, मेरे A1 ग्रेड्स रहे हैं हर कोर्स में और मैट्रिक में भी मेरी 85 बनी थी परसेंटेज और मेरी इंटर के अंदर 84.75 बनी है। अच्छी बात है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल के अंदर आपने कभी, मैंने सुना है कि आजकल ओसीजी होती है सिपाही, तो ओसीजी क्या चीज़ है और मतलब आप सब लोग को क्या इससे क्या सीखने को मिला ओसीजी से? भाई देखो सबसे बड़ी बात जो लड़कियां जो बच्चे औसत-जी नहीं करते घर में, नखरे करते हैं, उनके लिए रेहान स्कूल है, आप आएँ प्लीज़। एक तो औसत-जी से बंदा ना सुबह-सुबह एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो एक्सरसाइज़ के साथ-साथ काम कर रहा होता है, तो उसकी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है, एनर्जी आ जाती है उसकी पूरी बॉडी में और क्या फ़ायदा होता है, हमें अच्छे से काम करना आ जाता है और मैं औसत-जी बहुत कम करती हूँ क्योंकि मैं एक फैसिलिटेटर हूँ वहाँ की, तो मैं बच्चों से करवाती हूँ। सैटरडे वाले दिन हमारे लाइन वन बच्चों की छुट्टी होती है तो फिर हमें करनी पड़ती है, वरना पूरा हफ्ता वही करते हैं, मैं उनके साथ सिर्फ हेल्प करवाती हूँ। अच्छी बात है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल के अंदर आपने सब कुछ सीखा और अभी आपका क्या है? आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी आपने जो सीखा, सारी एक्टिविटी सीखी आपने, तो अभी आपने क्या सोचा आगे सिखाएँगी या एक टीचर, कौन-सी फ़ील्ड में जाना चाहेंगी आप आगे? मैं एआई की ही फील्ड में रहूँगी बट एज़ अ टीचर मुझे टीचर बिल्कुल भी नहीं पसंद, ना ही मैं टीचर बनूँगी क्योंकि मैंने बचपन से ख्वाब था डॉक्टर बनना, लेकिन मैंने वो छोड़ दिए, मैं एआई में आ चुकी हूँ, तो मैं एआई में ही जाऊँगी आगे और मेरा इरादा है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग जो है बहुत अच्छी फील्ड है, फ्रीलांसिंग वगैरह, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग में इंशाल्लाह आगे जाऊँगी। ओके, अच्छी बात है ये भी। तो ना आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जब अपना एजुकेशन आप कर रही थी 1 क्लास, जितना आपने पढ़ा है, तो उससे पहले आपने क्या सोचा था आप कौन सी फील्ड में जाना चाहेंगे, या जहाँ स्कूल जाने से पहले आपने क्या सोचा था कि आप कौन सी फील्ड में जाएंगे, डॉक्टर की, इंजीनियर की? आजकल बहुत सारी फील्डें आ गई नई नई, आगे दौर भी आई का, तो अच्छी बात है आपने यही सीखी, तो उससे पहले आपका क्या माइंड था? मेरा माइंड ये था कि भाई मुझे बचपन से ही बोला गया था कि ना आप मेडिकल में जाओ, मेडिकल में जाओ, मेडिकल में करो। हमें फोर्स नहीं किया जाता जैसे बाकी बच्चों को बोला जाता है ये करना है तो बस यही करना है, नहीं। हमें हमें खुद पूछा जाता है कि आपका जहाँ इंटरेस्ट है आप वही चूज़ करो। लेकिन मेरा इंटरेस्ट मेडिकल में ही था क्योंकि मैं बचपन से सोचती आ रही थी कि मैं डॉक्टर बनूँगी, डॉक्टर बनूँगी, डॉक्टर बनूँगी। तो जब मैं मैट्रिक में आई मेरा तब भी वही था, मैं तैयारी कर रही थी, फर्स्ट ईयर में भी वही था, इंटर में भी वही था। मैं जब एमडीकेट की तैयारी कर रही थी तो मैंने सोचा था अगर मेरा एमबीबीएस में नहीं होता, ठीक है, मेरिट पर, तो फिर मैं डेंटिस्ट में जाऊँगी। लेकिन एमडीकेट देने से पहले ही मैं एआई में आ गई। मेरे माइंड बदल के फ्यूचर में है ही एआई क्योंकि मेरी बहन भी गायनोकोलॉजिस्ट की डॉक्टर बन रही है, मेरा भाई ऑडी टेक्नीशियन में है और मेरे घर में 2 कज़न्स ऑलरेडी एक फिजियोथेरेपी की डीपीडी कर रहे हैं, कोई फार्मेसी में है। तो फिर मैंने सोचा अब ये सब कर ही रहे हैं, मेडिकल में है, तो मैं क्यों ना अपनी एक फ़ील्ड चेंज कर लूँ, मैं एक अलग से चीज़ करूँ, तो मैं एआई में आ गई। ओके, ये भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप डॉक्टर में आपको क्या इंटरेस्ट आया, आपने क्या सोचा कि क्या बनूंगे डॉक्टर बन के, और आपने क्या सोचा था उस वक्त के डॉक्टर के मजे होते होंगे या डॉक्टर की फील्ड अच्छी है, आपने क्या सोचा था उस वक्त? भाई देखो बचपन से यही था कि डॉक्टर की फील्ड बहुत अच्छी है और इसमें मज़े आएँगे, हम लोगों की जान बचाएँगे, लोगों की ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
कि मैं लोगों के ऑपरेशन करूँगी, ठीक है? और मेरी ख्वाहिश ये थी कि अगर मैं डॉक्टर बन जाती हूँ एमबीबीएस की, और मेरे घर में ऑलरेडी बहुत से लोग अलग-अलग फ़ील्ड के डॉक्टर हैं, तो हम एक मिलकर हॉस्पिटल खोलना था। पर मैं डॉक्टर ही नहीं बनी, तो ये ख्वाब यहीं का यहीं रह गया। अच्छी बात है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी आप यहाँ स्कूल के अंदर हैं, आपको सब कुछ सीखा है। ट्रेनिंग बोर्ड कैंप के अंदर कितने Mishkat, please repeat your question. अच्छा, अच्छी बात है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल के अंदर आई हैं, आपने अभी तक जो है कोई मतलब सफाई-वफाई की है, ऐसे कि वॉशिंग मशीन धोया हो, कोई बर्तन-वर्तन धोए, आपने ये सब किया है अभी? जी हाँ, जब मैं रिहायश में आई थी पहले दिन तो मैंने ओसीडी नहीं की थी, लेकिन मुझसे दूसरे दिन ही ओसीडी करवा ली गई थी, और रिसेप्शन एरिया जो है हमारा वेटिंग एरिया, वहाँ पर मैंने झाड़ू लगाई थी, और मैंने 2 बार या 3 बार बर्तन भी धोए हैं। लेकिन वॉशरूम मैंने आज तक नहीं धोया। मुझे बोला गया था, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझसे वॉशरूम नहीं धुलता, मुझे उल्टी होती है, वॉमिटिंग होती है, बाकी आँख में बहुत ज़्यादा। अच्छी बात है। वॉशरूम भी धोना नहीं चाहिए, मैं भी नहीं धोता। अच्छा, मैं भी एक हॉस्टल का लड़का हूँ, रिजर्वेशन के लिए आया था 4 साल के लिए। तो अच्छी बात है, जिसको जिसको जो मिले करना चाहिए अब। अच्छा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल के अंदर जो है अभी फ़ीस वीस देती हैं, आपकी कितनी फ़ीस है यहाँ पर रेहान स्कूल के अंदर? हमारे बूट कैंप की जो है 10,000 है, और लेकिन मैं स्कॉलर तो हूँ। स्कॉलर में, अच्छी बात है। और मेरा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो डेली रूटीन है, जो आप डेली बेसिस पे काम करती हैं और जो करती रहेंगी, उन पे आप मुझे थोड़ा-सा अपनी डेली रूटीन के बारे में थोड़ा गाइड कर दें। डेली रूटीन जो है हर रोज़ सेम नहीं रहती है, अक्सर चेंज हो जाती है। तो मेरी डेली रूटीन अक्सर जो मैं नॉर्मली डेज़ में करती हूँ, वो ये है कि सुबह फजर की नमाज़ के लिए उठना, उसके बाद मैं सोती वगैरह नहीं, मैं फ्रेश होती हूँ, खाना वगैरह करती हूँ, तो बात वगैरह लेने के बाद मैं नाश्ता करती हूँ, फिर मैं तैयार होती हूँ कॉलेज के लिए, पढ़ने के लिए। फिर मेरा ऑटो वाले अंकल आ जाते हैं, फिर मैं कॉलेज आ जाती हूँ, कॉलेज के बाद मैं यहाँ पे 5 बजे तक होती हूँ, फिर 5:15 तक मैं सेंटर से निकलती हूँ, तो मैं 6 बजे तक अपने घर पे पहुँचती हूँ। 6 बजे के बाद जो है खाना वगैरह खाना, फिर मैं अपनी बहन को पढ़ाती भी हूँ, उसके बाद फिर नमाज़, फिर मेरा जो टास्क रह जाता है, काम रह जाता है, फिर मैं वो करती हूँ यहाँ पर। फिर जो है मैं अपनी खुद का भी यूट्यूब से देखकर पढ़ती हूँ, तो वो मैं करती हूँ 11 बजे तक, उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। बहुत अच्छी बात की, अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया, या अक्सर कहीं जाना होता है तो जो सो भी दिया। जाती हूँ। तो मतलब आप पूरा दिन ऐसे करती हैं जैसे आपकी रूटीन है, अच्छी बात है, रूटीन भी बनाना चाहिए। अच्छा, आप मतलब कौन-सी गेम या कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट, कौन-सी ऐसी गेम है जो आपको पसंद है, जिसमें आप इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा करती हैं? मज़ा आता है आपको गेम खेलने में, कौन-सा गेम है वो? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आप आप अपना आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें, आपकी आवाज़ बहुत बहुत कट-कट के आ रही है, मुझको में समझ नहीं आया आपने क्या बोला। अच्छा। मैंने बोला था कि जो है आपको कौन-सी गेम पसंद है और आपको कौन-सी मतलब क्रिकेट या जैसे भी कोई शौक होता है ना अक्सर गर्ल्स का या गेम्स का शौक होता है, तो आपको कौन-सा गेम अच्छा लगता है? आवाज़ आई भी आपको मेरी? मुझे बहुत अच्छा लगता है। हुँ। क्रिकेट मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो मैंने खेला है, और दूसरे नंबर पे मुझे बास्केटबॉल पसंद है, जो मैंने बहुत ज़्यादा ही खेला है, और तीसरे नंबर पे फुटबॉल है, जो मैंने बहुत कम खेला है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो आपने अभी मेमूना एआई वाले जो नाम आपने रखा है, ये आपने क्या सोच के रखा और आपने
किस बिहाफ पे रखा अपना नाम? अक्सर आजकल और बच्चे जैसे मैंने रखा मिशकात चैटजीपीटी वाला, रिमोट जॉब वाला, तो आपने ये क्यों नहीं रखा, एआई क्यों रखा? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? मुन्ना, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मैंने ये वाला क्यों लगाया? जब मैं रेहान जी, स्कूल में एआई। आई थी तो मुझे, यस मुस्कान, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे आप अपना जब बताइए। मैं रेहान स्कूल में आई थी तो मुझे नहीं पता था कि इनके नाम के आगे वाला और वाली लगाया जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुई थी। उन्होंने मुझे बहुत से नाम बताए थे, एआई वाली, बिजनेस वाली, चैटजीपीटी वाली, फ्रीलांसिंग वाली, बिजनेस वाली, एजुकेशन वाली और रिमोट जॉब वाली। अब तो फिर मैंने एआई चूज़ किया क्योंकि तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या रखूँ, क्यों रखूँ, किस लिए रखूँ, क्योंकि मेरे लिए नया था ना। तो फिर मैंने एआई वाला रखा, फिर मैंने एआई वाली लगाया। तो अब मुझे समझ में आता है कि ये आपके नाम के आगे इसलिए लगाया जाता है ताकि लोग आपको एक पहचान जैसे बनाना चाहते हैं ना, प्रोफेशनल तरीके से पहचान। तो ये वो नाम है हमारा। ओके मुन्ना, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ बातचीत की, हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, आपने इंट्रोडक्शन दिया। तो ये थे हमारे आज मेहमान आए हुए हैं, इन्होंने हम अपना इंट्रोडक्शन दिया, इंटरव्यू दिया हमारे साथ। और जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी, और मैं ना आपसे एक लास्ट एडवाइस ये है कि आप कोई अपना एडवाइस दे दो, कोई मैसेज दे दो, ताकि जितने भी हमारे लोग हैं वो उनको पता चल सके। हेलो मेमना, आपको एक एडवाइस दे दें अपनी? ठीक है, मेरी एडवाइस ये है कि जो लोग जानते हैं, जो जिनको पता है कि भाई हमारा कुछ फ्यूचर नहीं है, हमारा प्राइड में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तो वो आएँ एआई की तरफ। भले रेहान स्कूल में आएँ, लेकिन रेहान स्कूल में आते तो अच्छी बात है। इसके अलावा कोई और सेंटर ज्वाइन कर लें, कोई और इंस्टीट्यूट देख लें, कोई और कोर्सेज़ कर लें, लेकिन आप एआई में आ जाएँ। एआई में आने के बाद आपका फ्यूचर आपको खुद ही मिल जाएगा। जब आप उसको यूज़ करोगे तो आपको खुद ही पता चलता चल जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट है किस चीज़ में ना। तो आहिस्ता-आहिस्ता करके आपको अर्न करना आ जाएगा, आप आराम से अर्न कर सकते हो और आप उसके अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दोगे, अगर आपको पढ़ाई में नहीं लगता है तो आपका फ्यूचर खुद ही सेट हो जाएगा। ओके, ओके मैम मुन्ना, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।